प्यारे बच्चों नमस्कार। एक शानदार ट्रिक के साथ आपके बीच में मौजूद हूँ। एक सवाल जो बैंकिंग के तमाम एग्जाम्स में बार बार पूछा गया है। एक व्यक्ति एक वस्तु खरीदता है और उसे 10% की हानि पर बेच देता है। मान लो ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा कॉस्ट प्राइस को 100 मानकर क्वेश्चन की शुरुआत करो। मान लो कि आपने 100 रुपए की एक वस्तु खरीदी, 10% की हानि यानी कि 100 में 10 माइनस करके यानी कि 90 रुपए में आपने उसे बेच दिया। 100 का 10% 10 होता है। अगर आप 100 रुपए की कोई चीज खरीद कर 10 रुपए सस्ते में बेचेंगे तो आप उसे 90 रुपए में बेचेंगे। फिर वो कहता है कि यदि वह उस वस्तु को 30% कम मूल्य पर खरीदता, 100 का 30% 30 यानी 100 में ना खरीद कर अगर वह इस वस्तु को 70 रुपए में खरीदता तो उसे 40% का फायदा होता। 70 का 40%, 70 गुणा 40/100 28, यानी 70 रुपए की कीमत पर खरीदकर अगर वह उसे 98 पर सेल करेगा तो उसको क्या होगा? उसको 40% का बेनिफिट होगा। 70 रुपए की कोई चीज खरीद के 98 पे बेचेगा, 40% का लाभ। पहले वो 90 का बेचता था, अब 98 यानी कि 8 यूनिट ज्यादा में बेचता है। क्वेश्चन में कह रहा है कि वह 20 रुपए अधिक में बेचता है, पर हमारे हिसाब से 100 मानने पर 90 और 98 यानी पहले का सेलिंग प्राइस और अब का सेलिंग प्राइस यानी 8 यूनिट का फर्क है। क्वेश्चन में जो 20 दिया है वो यहाँ 8 के इक्विवेलेंट है, तो क्वेश्चन में दिए गए 20 में अपने 8 से डिवाइड कर दो और मल्टीप्लाई कर दो। जो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है। कॉस्ट प्राइस कितना माना है? 100, इसलिए 100 से गुणा करेंगे तो आपका जो फाइनल आंसर आ जाएगा साथियों वो आ जाएगा 250। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया तो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए